तो आज हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन लेवल की, मतलब इसे नेचुरली स्वाभाविक रूप से कैसे बढ़ाया जाए। हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं जिनमें खान पान, लाइफस्टाइल, काफ़ी सारे सुझाव हैं। कोशिश यही है कि इनमें से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकाली जाएं। ठीक है, तो खोलते हैं इनको। सबसे पहले तो नज़र जाती है आयरन से भरपूर खाने पर। पालक है, चुकंदर, गाजर, अनार, सेब, और दालें भी हैं, मूंग दाल, सोयाबीन, राजमा, और हाँ, गुड़, तिल, मूंगफली। ये तो जानी पठानी चीज़ है। हाँ, ये तो मतलब बेसिक्स हैं ही। लेकिन इन नोट्स में जो एक दिलचस्प बात निकल कर आ रही है वो ये कि सिर्फ आयरन ले लेना काफी नहीं है। असल खेल ये है कि आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कितना कर पाती है, सोख कितना पाती है। और ठीक यहीं पर विटामिन सी की बात आती है। अच्छा, मतलब आयरन खाया पर बॉडी ने लिया ही नहीं, ऐसा? तो विटामिन सी कैसे मदद करता है? और जैसी चीजों में मिलता है वो आयरन के फॉर्म को थोड़ा बदल देता है, जिससे बॉडी उसे आसानी से पकड़ पाती है, यूज कर पाती है। तो सलाह यही है कि आयरन वाली डाइट के साथ इसे जरूर शामिल करें। हाँ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। मतलब सिर्फ पालक खा लिया शायद उतना फायदा ना हो जितना पालक पर नींबू निचोड़कर खाने से हो। पर क्या ये कहानी सिर्फ आयरन और विटामिन सी पर ही खत्म हो जाती है या और भी कुछ है? नहीं नहीं, बात और भी है इसमें। नोट्स इस पर भी जोर दे रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स मतलब खून के लाल कण, उनको बनने के लिए फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 भी उतने ही जरूरी हैं। इनके बिना आयरन भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता एक तरह से। अच्छा, फॉलिक एसिड और B12 भी। तो इनके सोर्सेज क्या बताए गए हैं नोट्स में? कहाँ से मिलेंगे ये? देखिए, इनके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां तो हैं ही, साथ में अंडे, दूध या दूध से बनी चीजें, फिर चना, मटर और हाँ, स्प्राउट्स मतलब अंकुरित अनाज। तो तस्वीर थोड़ी बड़ी हो जाती है। ये सिर्फ एक न्यूट्रिएंट की बात नहीं, बल्कि कई चीजों के तालमेल की बात है। सही कहा, बिल्कुल। ये तो एक टीम एफर्ट जैसा लग रहा है। और ऐसा लगता है कि नोट्स सिर्फ खाने पीने तक ही नहीं रुके हैं, शायद लाइफस्टाइल पर भी कुछ कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इन नोट्स का एक बड़ा हिस्सा हमारी रोज की आदतों, हमारी दिनचर्या पर भी है। जैसे रोज थोड़ा हल्का व्यायाम, योगा हो या बस थोड़ी वॉकिंग, रात में नींद पूरी लेना, अच्छी नींद, दिन भर पानी ठीक से पीना और स्ट्रेस, तनाव को मैनेज करना, इन सबको जरूरी बताया गया है। ये एक, क्या कहते हैं, होलिस्टिक नजरिया है, पूरी सेहत को एक साथ देखना। होलिस्टिक। और आपने शुरू में कहा था कुछ पारंपरिक नुस्खों का भी जिक्र है, शायद गिलोय या कुछ ऐसा। हाँ, मेंशन्ड है। कुछ हर्बल चीजें बताई गई हैं, जैसे गिलोय का रस है, गेहूं के ज्वारे का रस जिसको व्हीट ग्रास जूस कहते हैं, सहजन की पत्तियां, मोरिंगा लीव्स, और बिच्छुआ पत्ती की चाय, नेटिल लीफ टी। पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि ये खून बढ़ाने में मदद करती हैं, शायद इनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी वजह से। हालांकि इन पर साइंटिफिक रिसर्च शायद लिमिटेड हो। ठीक है, तो ये तो वो सब हो गया जो करना है। पर क्या कुछ ऐसा भी है जिससे बचने को कहा गया है? कोई परहेज? हाँ, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। नोट्स साफ कहते हैं कि खाने के ठीक पहले या खाने के साथ में चाय, कॉफी या दूसरी कैफीन वाली ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। होता क्या है कि कैफीन शायद आयरन को बाइंड कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है, जिससे बॉडी उसे ठीक से सोख नहीं पाती। और जाहिर है, जो जनरल सलाह होती है, जंक फूड, ज्यादा तला भुना खाना, इनसे बचने को भी कहा गया है। तो मतलब ये नोट्स सिर्फ क्या खाएं नहीं बता रहे, बल्कि कैसे खाएं, कब खाएं, क्या ना खाएं, और साथ में पूरी लाइफस्टाइल सब जुड़ा हुआ है। और हाँ, एक चीज और थी, रेगुलर चेकअप्स की बात भी है ना, ब्लड टेस्ट वगैरह। निश्चित रूप से रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाते रहने से पता चलता रहता है कि स्थिति क्या है, और अगर जरूरत लगती है तो फिर डॉक्टर की सलाह सबसे ऊपर है। नोट्स में भी ये बात क्लियर है कि डॉक्टर जरूरत के हिसाब से सप्लीमेंट्स या दूसरी दवाएं दे सकते हैं। ये जो घरेलू नुस्खे या डाइट टिप्स हैं, ये डॉक्टरी सलाह का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगर समराइज करें तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दिख रही है नोट्स में। सही न्यूट्रिशन, आयरन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, बी 12। अच्छी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज, नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट सब आ गया। कुछ चीजों से परहेज जैसे कैफीन और जंक फूड, और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। बिल्कुल सही। ये सारे पहलू जब मिलते हैं तभी शायद सही असर दिखता है। और आखिर में बस एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये सारी जानकारी देखने के बाद ये कितना दिलचस्प है ना कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे चुनाव जो हमें शायद मामूली लगते हों, वो सब मिलकर हमारी सेहत पर कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। शायद हेल्दी रहना बड़े बड़े कामों से ज्यादा